हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 नंदिता इन मुंबई। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक विलेज और सिटी के बीच अंतर, क्या होता है विलेज में, क्या क्या सुविधाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है, और सिटी में किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का। वो सब चीज़ें इस पर देखेंगे। नंदिता की यात्रा के माध्यम से आई केम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आई केम टू मुंबई अ मंथ एगो। नंदिता कहती है कि मैं एक महीने पहले जो है मुंबई गई थी। सिंस वी कम मदर्स हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स। यहाँ पर वो इसलिए गई थी क्योंकि उनकी मम्मी जो थी हॉस्पिटल में एडमिट थी। टू वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। हम वहाँ पर अब उनकी मम्मी अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट कराने के लिए मुंबई पर गए थे। द बिग सिटी मुंबई। प्यारे बच्चों, मुंबई कहाँ है? मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है। आई हैव slowly got used to the city. I still remember the day when mother and I got off the trains at the मुंबई स्टेशन। मैं धीरे धीरे जो है मुंबई पर रहना सीख गई थी। कहते हैं मुझे पूरी तरीके से याद है कि जब हम मुंबई में पहली बार रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। इट वॉज सो क्राउडेड। जब वो मुंबई पर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आई क्विकली कैच होल्ड ऑफ माई मदर्स हैंड। तभी मैंने अपनी मम्मी का हाथ जो है पकड़ लिया था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। मैं सोचने लगी कि मामा हमें इस भीड़ में कैसे पहचानेंगे। जस्ट देन आई हेयर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज अ मामा। मैं सोच रही थी कि मामा हमें इस भीड़ में कैसे जो है ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई दी कि नंदिता नंदिता करके। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो वो मामा थी। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। हम जल्दी ही जो है स्टेशन छोड़ करके अपने मामा के घर पहुँचे। बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। लेकिन वहाँ पर भी जो है प्रति जगह पर भीड़ थी। देयर वर मैनी हट्स लाइन एट अलोंग नैरो स्ट्रीट। वहाँ पर बहुत सारे झोपड़ियाँ थी एक छोटे से एक चौड़े गली पर। छोटी सी एक चौड़ी सी गली पर वहाँ पर क्या था, बहुत सारी झोपड़ियाँ थी, हट्स थी। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामास हाउस। हम जो है इस छोटी सी गली को, इस चौड़ी सी गली को पार करके जो है मामा के घर पहुँचे। मामा, मामी, देयर टू डॉटर्स एंड अ सन ऑल लिव इन वन रूम। तो मुंबई में भी जो है उनके मामा मामी और उनके दो पुत्रियाँ और एक पुत्र जो है एक ही रूम पर रहते थे। क्योंकि मुंबई में गरीब लोगों के लिए भी आशियाना जो है बहुत वहाँ पर घर बनाना उनके लिए आसान बात नहीं है एक गरीब लोगों के लिए। तो इसलिए वो एक ही रूम में जो है इतना बड़ा परिवार उनका एक रहता था। ठीक है। नाउ आई टू लिव हेयर विद देम। अब हम भी जो है इनके साथ रहेंगे। इट इज़ हेयर दैट वी सीट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। हम सभी चीज़ें एक ही कमरे में करते हैं, सोना, बैठना और खाना बनाना। साथ ही साथ जो नहाने धोने का भी है वो भी एक ही रूम पर होता है। माई हाउस इन द विलेज एल्सो हैज़ ओनली वन रूम्स। मेरे घर गांव में भी एक ही रूम है। बट वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। लेकिन गांव में जो नंदिता का जो गांव में घर है उसमें उनके लिए जो है एक सेपरेट
स्थान खाना बनाने के लिए अलग है, नहाना धोने के लिए अलग है। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड, और साथ ही उनके घर के बाहर जो है एक कोर्टयार्ड भी है, एक बरामदा भी है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा मुंबई में जो है उनके पास क्या क्या था, एक ही रूम था, वहीं पर वो जो है खाना भी बनाते थे, उसी रूम पर सोते भी थे, और साथ ही साथ वहीं पर बैठना और वॉश करना, कपड़े उपड़े धोना जो भी होता था उसी कमरे में करते थे। और जबकि मुंबई के विलेज के गांव में जो था नंदिता के क्या था, सारी चीज़ें अलग अलग होती थी। खाना हालांकि एक ही रूम था, लेकिन उनके लिए खाना बनाने के लिए अलग स्थान था और नहाने धोने के लिए अलग से बाथरूम था। वाटर वाटर Mommy, Seema and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. तो सुबह हम मामा मामी और सीमा और मैं सुबह 4 बजे उठ करके पब्लिक टैप पर जो है पानी भरने जाते हैं। ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव द हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। यहाँ पर जो है सुबह 4 बजे के से जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, और पानी के लिए आप विश्वास नहीं करोगे, पानी के लिए ऐसी लड़ाई होती है। हमारे गांव में जो है हमें पानी कहाँ से मिलता है, पानी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन वहाँ पर तो एक फ़िक्स पानी होता है, वो फिक्स समय के लिए पानी आता है, और उस समय पर सभी लोगों को अपने बर्तन भरने होते हैं, इसीलिए जो है वहाँ पर एक दूसरे पर झगड़ा भी होता है। इफ़ वी आर जस्ट a little late then we are not able to fill water for the day। अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो हम अपना पानी उस दिन नहीं भर पाते थे, क्योंकि पानी वहाँ पर फिक्स टाइम के लिए आता है और लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, तो इसलिए जो है जल्दी उठ के वो पानी भरने चले जाते थे। देयर इज़ नो टैप्स इन आवर हाउस इन द विलेज टू। हमारे गांव की तरह यहाँ पर कोई अन्य साधन नहीं था। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर, इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट। तो नंदिता कहती है कि हमारे गांव में तो हम जो है पॉन्ड से पानी लाते थे, वहाँ पर हमेशा पानी रहता था, केवल 20 मिनट का रास्ता था, और वहाँ से पानी लेके हम आ जाते थे। वहाँ पर कभी भी हमें ऐसी दिक्कत नहीं होती थी, कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता था। इन द समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड्स ड्राइज अप। अगर गर्मियों में पानी, जो पॉन्ड्स का पानी था वो सूख जाता था, तो देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर्स टू द रिवर्स टू गेट वाटर। हम जो है जब गर्मियों के टाइम पर पॉन्ड्स का पानी सूख जाता था तो हम रिवर में जा कर के जो है पानी लेके आते थे, जहाँ पर 1 घंटे का समय लगता था। लेकिन कभी भी पानी के लिए मारामारी नहीं होती थी जैसे कि मुंबई में होती है। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। गांव में पानी के लिए कोई फाइट्स नहीं होती है। इन द स्ट्रीट वेयर मामास लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एंड वन एंड एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज द टॉयलेट्स। गांव में एक पब्लिक टॉयलेट्स है, जहाँ पर मुंबई में जो है जहाँ पर मामा रहते हैं वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट है, जहाँ वहाँ पर सभी लोग उसका यूज करते हैं। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। ये बहुत ज़्यादा गंदा रहता है और बहुत बुरी स्मेल आती है इससे। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक वी वांट टू वोमिट। ऐसा लगा कि पहली बार जब मैं यहाँ से गई तो ऐसा लगा कि मानो मुझे वोमिटिंग हो जाएगी। एट टाइम्स दिस देयर इज नो वाटर, वी हैव टू टेक इन वाटर विद अस। यहाँ पर कभी कभी जो है यहाँ पर कोई पानी नहीं होता है, हम अपने साथ पानी लेके जाते हैं। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। अब मुझे जो है यहाँ की धीरे धीरे आदत होने लग गई। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट्स। गाँव घरों में जो है तो ओपन प्लेस पर और या फील्ड्स पर जो है टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। द मेंस एंड वुमेन्स गो टू डिफरेंट प्लेस। औरत और आदमी जो है अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। तो हमने देखा गांव और शहर की बातें इस पर। चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डिड नंदिता हैव
टू ब्रिंग हर मदर्स फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। तो मुंबई क्यों गए थे नंदिता और नंदिता के मदर्स? क्योंकि नंदिता की मदर जो है बीमार हुई थी, तो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है मुंबई गए थे। सेकेंड है, नंदिता यूज टू फील like vomiting when at first she had to use the toilets where mama lived. Why? नंदिता ने जब पहली बार जहाँ मामा रहते थे उस टॉयलेट को देखा तो उन्हें वॉमिटिंग होने लगी। तो क्यों? क्योंकि जो वहाँ का टॉयलेट था वो बहुत डर्टी था और साथ ही साथ उससे बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। ठीक है, द टॉयलेट वॉज टू डर्टी एंड स्मेल्ड बैड, सो नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग। नेक्स्ट है हमारा, इन इन वट इन वट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। मामा का घर और नंदिता का घर जो गांव में था वो किस प्रकार से भिन्न है? तो मामा के जो नंदिता थी, नंदिता के गांव के घर में क्या क्या था? कोर्टयार्ड था, सेपरेट किचन था और साथ ही साथ बाथरूम था। ठीक है, जबकि मामा के घर में कोई कोर्टयार्ड नहीं था और सेपरेट किचन भी नहीं था और साथ ही बाथरूम भी नहीं था। और ठीक है, तो ये चीज़ें जो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन हर विलेज। तो नंदिता ने क्या तो बताइए कि नंदिता और मुंबई में उनके मामा के घर पर जो पब्लिक टैप था उस पर वाटर लेने के समय क्या क्या डिफरेंस दिखाई देता है। तो जब नंदिता मुंबई में अपने मामा के घर पर पब्लिक टैप पर पानी भरने जाते थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, है ना। पानी भरने की में एक एक करके बारी आती थी। अगर किसी दिन अगर लेट हो जाए तो उस दिन उनको पानी नहीं मिलता था। जबकि गांव में या विलेज में उनके क्या था, विलेज में एक पॉन्ड था जहाँ पर वो किसी भी टाइम पानी भरने जा सकते थे और किसी भी टाइम पानी लेके आ सकते थे और साथ ही वहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। नेक्स्ट है हमारा, वॉज दियर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिता मामास लिव्ड। गैस, यस, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी। ठीक है, जैसे कि हमने फिगर में देखा कि वहाँ पर टीवी चल रही है, देख सकते हैं हम आप यहाँ पर टीवी चल रही है ना एक कोने में, जहाँ पर एक चारपाई है, चारपाई के ऊपर जो है कोई सोया है, उस कोने में जो है टीवी चल रही है। तो यस, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इससे आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।